Hello everyone. So welcome back to Kalam IAS Academy, and we are doing this current date sessions in which we are doing the most probable topics for the UPSC prelims 2025. तो ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जितने भी क्लासेस के अंदर ये सब कुछ किया गया है, मीन्स जो यूट्यूब पे अवेलेबल है वो सारा कुछ एक जगह प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा. तो यू कैन वॉच द अर्लियर वीडियोज एज वेल. राइट, these please watch this. These topics are very important for the UPSC prelims 2025. So in this session we are going to discuss a recent development in the science and technology that is done by the DRDO, and that is about the very short range air defense system. Very short range air defense system. So VSWORD is there. VSWORD is there, whatever way you can call it. So that is there. It is very short range air defense system. अब ये ध्यान देने वाली बात क्या है, ये डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म. राइट, जैसे आपको पता होगा कि इजराइल का आयरन डोम, राइट, सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म. कि अगर किसी भी तरह का अटैक आ रहा है, किसी भी तरह का अटैक आ रहा है, तो इंडिया के ऊपर इस अटैक से कैसे टैकल किया जाएगा, दैट इज ए डिफेंस सिस्टम, दैट विल बी अ डिफेंस मैकेनिज्म. राइट, so for that this have been developed, that is very short range air defense system. इस तरह का ये मॉडल होगा, एंड आप देख सकते हो कि ये इस तरह का रॉकेट टाइप की चीज निकलेगी, और फिर जो भी टारगेटेड, जो भी होंगे टारगेट, हेलीकॉप्टर हो सकता है या कोई मिसाइल हो सकता है, तो उसको जाके ये डिस्ट्रॉय करेंगे. राइट, सो व्हाट इज दिस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम? इट इज ए मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम. So it is also called as the MANPAD. How it is a man portable? Because you can see that अब ये टैंक से यहाँ पर हो रहा है, तो टैंक से, ट्रक से, या कुछ लोग मिलके जमीन से ही छोड़ सकते हैं. तो ये क्या है, पोर्टेबल है. इट इज वेरी पोर्टेबल इन नेचर. मैन पोर्टेबल ही मीन्स मैन जो है इजिली कैरी कर सकते हैं दिस काइंड्स ऑफ मिसाइल्स. राइट, तो ये मैन पोर्टेबल है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस इज डिजाइन्ड by India itself, that is indigenously it is developed. Right, indigenously it is developed by the DRDO, and in that DRDO there is a research center, Emirates, Hyderabad. So this RCI Hyderabad has developed this very short range air defense system. So no technological help has been taken from any other country. This you should be remembering. prelims में ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है. It is indigenous or taking some help. Right, then it incorporates many novel technology, because अभी डेवलप हो रहा है in 2024 2025, तो obviously बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया गया होगा. Right, and it is miniaturized, it is including the miniaturized reaction control system. Reaction control system के बारे में थोड़ी देर में हम लोग पढ़ने वाले हैं in very detail. So this reaction control system will be there, plus there will be integrated avionics. Avionics मतलब कि एविएशन सेक्टर प्लस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स. सो एविएशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, सो दैट इज बिकम्स द एवियोनिक्स. तो ये एविएशन सेक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द एवियोनिक्स. तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करके इस वाले सिस्टम को बनाया गया है, और ये क्या करेगा, बहुत सारे टारगेट्स जो होंगे उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, जो अटैक करने के लिए आ रहा होगा, जिसके कारण सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होगी इंडिया के ऊपर. राइट, सो दिस मिसाइल विल बी मेंट टू न्यूट्रलाइज द लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट. अब ये सब कीवर्ड, these are very important. UPSC play with these keywords. So what is there? It is low altitude aerial threats को करेंगे, not high altitude, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे ये नहीं कर सकता. 8 किलोमीटर ही इसका रेंज है, मैक्सिमम रेंज इज 8 किलोमीटर ओनली. राइट, सो इट इज लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स एट ए शॉर्ट रेंज, रेंज भी बहुत शॉर्ट होगा. राइट, एंड इज प्रोपेल्ड बाय ए डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर. नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज प्रोपेल्ड बाय व्हाट? दिस इज प्रोपेल्ड बाय डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर. राइट, देखिए अब देखो इस तरह का जो स्पेस रॉकेट्स वगैरह जो छोड़ते हैं, वो अलग अलग मेथड से होता है. कोई सॉलिड स्टेट का होता है, कोई लिक्विड स्टेट का होता है, कोई मिक्स्ड वाला होता है, कोई क्रायोजेनिक होता है. राइट, सो यू शुड बी नोइंग दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स. सो सॉलिड dual thrust solid motors will be there inside this.
now this line is also very very important. So it will be a short range तो आपको पता है अब. लाइट वेट इट विल बी देयर बिकॉज इट इज ए मेन पोर्टेबल. अगर लाइट वेट नहीं होगा तो मेन इसको कैसे पोर्ट कर सकते हैं? इट विल नॉट बी पोर्टेबल देन. एंड इट इज सरफेस टू एयर मिसाइल. So this very short range air defense system, it is nothing but a missile, but that is a surface to air missile. अब ऐसा नहीं होगा कि फाइटर जेट से छोड़ा जा रहा है धरती के ऊपर. That will be not there, क्योंकि वो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा एयर टू सरफेस मिसाइल. So this is what, this is surface to air missile. सरफेस से ग्राउंड से छोड़ा जाएगा, जो आसमान के अंदर जो भी थ्रेट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाएगा. So it may destroy any individual or any small groups, sorry, it may be run by any kinds of individuals or any small groups, right? तो ये बहुत आसानी से इसको हैंडल किया जा सकता है. The range is maximum 8 kilometer range is there and the altitude target is around 4.5 kilometer. तो अब जब ये 4.5 kilometer हाइट तक जा सकता है and 8 kilometer रेंज, तो ये इस रेंज रेडियस में पूरा कवर करेगा, right? So that will be its range. Also, all the three branches of the armed forces it can be used. That is Army, Navy, Air Force, सब तरह से यूज किया जा सकता है. इवन एयर फोर्स भी जो इसको यूज करेंगे तो वो सरफेस टू एयर मिसाइल की तरह से यूज करेंगे. अब ऐसा नहीं कि एयर टू एयर छोड़ दिया या एयर टू सरफेस वाला छोड़ दिया. इसकी जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे. एंड इट हैज वेरी इजी पोर्टेबिलिटी बिकॉज कुछ लोग मिलके या कुछ इंडिविजुअल्स मिलके ही इसको ले जा सकते हैं. इट इज वेरी मोबाइल इन नेचर एंड देयरफॉर इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन डिस्ट्रॉइंग द टारगेट्स, राइट? नाउ कमिंग टू द रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम. अब देखो, ये तो है जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है. अब इस एयर डिफेंस सिस्टम को क्या पता है कि किधर से रॉकेट आ रही है, किधर से थ्रेट्स आ रहा है, किधर से हेलीकॉप्टर आ रहा है, किधर से जहाज आ रही है, नहीं पता है ना? तो क्या होना चाहिए कि इसका कंट्रोलिंग बहुत अच्छा होना चाहिए कि ये किसी भी एंगल पे ये मुड़ सके, किसी भी तरह से ये जा सके, कितना इसका स्पीड कंट्रोल किया जा सके, सब कुछ किया जा सके, राइट? तभी जाके ये इफेक्टिव हो पाएगा, isn't it? So how that will be done? That will be done using रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम. तो किस तरह से ये रिएक्ट करेगा, क्या एल्टीट्यूड होगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एल्टीट्यूड कंट्रोल. स्टीयरिंग मतलब किसी भी डायरेक्शन में इसको किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ द थ्रस्टर्स, राइट? सो दिस रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज इनसाइड दिस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, राइट? इसके कारण क्या होगा कि 360 डिग्री किसी भी डायरेक्शन से कोई भी थ्रेट आ रहा है तो उसको उसके वेलोसिटी को देखते हुए इसको कंट्रोल किया जा सकता है, एल्टीट्यूड कंट्रोल किया जा सकता है, डायरेक्शन कंट्रोल किया जा सकता है एंड उस टारगेट को फिर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, राइट? इट इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ थ्रस्ट प्रोवाइड किए जा सकते हैं ताकि ये फास्टर जल्दी से जल्दी जाकर डिस्ट्रॉय कर दे in any desired direction is very very important. So in 360 degree और वो पूरा 3D में कहीं पे भी किसी तरह का कोई भी डायरेक्शन किसी भी तरह से क्षेत्र आ रहा है तो वो इसको ये उसको टैकल कर सकते हैं, राइट? सो इट विल बी कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द टॉर्क टू अलाउ द कंट्रोल ऑफ द रोटेशन. सो रोटेशन कब हो पाएगा? जब टॉर्क लगेगा, है ना? टॉर्क आपने पढ़ा होगा ये साइंस के अंदर. सो किसी भी तरह का टॉर्क लगाया जा सकता है, फोर्सेस लगाए जा सकते हैं, थ्रस्ट दिया जा सकता है यूजिंग दिस रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम. So that any kinds of targets, whether it is a helicopter, whether it is a aeroplane, or whether it is a fighter jets, whatever be there, right? But within the range of this, that is 8 kilometer, इस तरह से horizontal direction में and 4.5 kilometer in the altitude, right? So vertical direction में, तो इस range के अंदर ये मशीन बहुत अच्छे से काम करेगी and India's defense system will be much better by this. तो अभी तक ये इंक्लूड नहीं किया गया है because in the news you have said that this was the third testing. अब आप ऐसे ही सुनोगे कि अग्नि 4 का टेस्टिंग हो रहा है बार बार, अग्नि 5 का टेस्टिंग हो रहा है बार बार. क्यों करते हैं बार बार टेस्टिंग? बार बार टेस्टिंग करने से उसकी एक्यूरेसी का पता चलता है कि ऐसा तो नहीं हो कि पहला टेस्टिंग में 10 गलती से वो लिख गया था, तुक्का से लग गया था. बट बार बार टेस्टिंग से जब कंफर्म हो जाती है कि हाँ सही में जो डिजायर्ड आउटपुट है वही आ रहा है यूजिंग दिस मिसाइल,
तो जाके किया जा सकता है, तब जाके उसको इंक्लूड किया जा सकता है इन द आर्म फोर्सेस, है ना। नहीं तो पता चला कि आप बम मारने गए पाकिस्तान में, चला गया अफगानिस्तान, राइट। सो दैट शुड नॉट बी देयर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। बहुत छोटा सी टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी कैन डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक एज वेल, राइट। So we have already covered all these kinds of topics. ये जो मैं क्लास में अभी करवा रहा हूँ YouTube पे, ये these are only the most probable topics. But if you have to cover the comprehensively the whole syllabus, right, entire 1.5 years का current affairs if you have to do, then you can do that using the current test program, which is a 1-point solution for the current affairs. Why it is a 1-point solution? Because we are also providing you the booklets, we are providing you the classes, we are providing you the tests, right? So every kinds of booklet is there, monthly compilation is also there, yearly compilation is also there, then test discussions are also there, that is in the form of sessions, that is workbook sessions, and also there are case snippet sessions in which yearly compilation is being taught, right? So overall you can look at this, and if you want to take only the case snippet session is the yearly compilation of all the current affairs, जिसमें आपको classes मिलते हैं, जिसमें आपको 2 full length tests भी मिलता है, तो even you can also check out that. So you can do all these things, you can contact the Kalam IAS Academy. In this session, that is all from my side. So we will meet soon with the next topic, that will be the most probable topics for the UPSC Prelims 2025. So thank you very much.